दोस्तों 13 जनवरी 2026 को एक ऐसा कानून इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को प्रिजम्पटिव ऑफेंडर बना देता है। मतलब तुमने क्राइम किया हो या नहीं, तुम पहले से ही क्रिमिनल हो। अब बात करते हैं रोहित वेमुला और पायल तडवी के ट्रेजिक सुसाइड के बाद यूजीसी ने नए रूल्स लाए, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के नाम से। बस दोस्तों, ये सोल्यूशन है या नई प्रॉब्लम? आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं चीजों के बारे में। तो आज हम क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में, वो हम बताते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग एड्रेस करेंगे वो ये है कि यूजीसी के नए रूल्स क्या हैं, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट क्यों डर रहे हैं, और एससी एसटी एक्ट के 95% केसेस फेल फॉल्स कैसे हैं, इंडिया का ब्रेन ड्रेन कैसे बढ़ रहा है, और बीजेपी के 202 इलेक्शंस पर इस चीज का क्या असर होने वाला है। तो दोस्तों, सेक्शन 1 में हम लोग ये जानेंगे यूजीसी रूल्स हैं क्या एक्चुअली। राइट। तो दोस्तों, पहले समझते हैं ये यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 एक्चुअली है क्या। तो इसको हम एक एक की पॉइंट में ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं। पहले जानते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। 2012 मतलब 2012 से यूजीसी के पास एडवाइजरी रूल्स थे, बट उनमें कोई पेनल्टी नहीं थी। रोहित वेमुला 2016 और पायल तडवी 2019 की सुसाइड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने को कहा। तो 2025 में ड्राफ्ट आया। दिसंबर 2025 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिव्यू किया और 13 जनवरी 2026 को ये फाइनल रूल्स इंप्लीमेंट हो गए। मेन चेंजेस है क्या, ये जानते हैं। जो कि अब नए हमारे पास चेंजेस आए हैं, उसमें एक तो डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को बदला गया है। मतलब कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन अब क्लियरली डिफाइंड है। ओबीसी का इंक्लूजन किया गया है। मतलब कि पहले सिर्फ एस सी एस टी थे और अब ओबीसी के स्टूडेंट को भी इंक्लूड कर लिया गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स हैं जिनको ईओसी भी कहते हैं। तो हर कॉलेज में ईओसी होगा जो कंप्लेन हैंडल करेगा। मतलब जो भी इस पर्टिकुलर किसी भी कॉलेज में कंप्लेंट्स हो रही है उसको जो हैंडल करेगा वो ईओसी करेगा। तो अब नेक्स्ट चीज है इक्विटी। इक्विटी कमेटीज मतलब एस सी एस टी ओबीसी मेंबर मैंडेटरी है इन कमेटीज के भीतर, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नेक्स्ट जो चीज है, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेन चेंजेस है जिसमें फास्ट ट्रैक प्रोसेस है। मतलब कि 24 घंटे में एक्शन लिया जाएगा, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और 7 दिन में फाइनल एक्शन आ जाएगा। तो इससे भी एक प्रॉब्लम दिखती है हमें। नेक्स्ट चीज, नो पेनल्टी फॉर फॉल्स कंप्लेंट्स। यहाँ ट्विस्ट है दोस्तों, फॉल्स कंप्लेंट्स के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। मतलब कोई किसी के बारे में कुछ भी कहे, कोई भी कंप्लेंट करे, कैसी भी करे, फॉल्स हो चाहे, उसके लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं है, कोई भी पनिशमेंट नहीं है। राइट। तो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, पनिशमेंट फॉर इंस्टीट्यूशन। अगर कोई कॉलेज रूल फॉलो नहीं करता है तो यूजीसी स्कीम से डिपार्टमेंट डिग्री सस्पेंशन हो जाएगा या फिर उसका रिकॉग्निशन कैंसिल हो सकता है। तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की प्रॉब्लम। अब जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब आता है रियल इशू दोस्तों, ये रूल्स जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए प्रिजम्पटिव गिल्ट का फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन। रूल्स कहते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मींस डिस्क्रिमिनेशन ओनली बेस्ड ऑन कास्ट अगेंस्ट एससी एसटी ओबीसी मेंबर्स। मतलब जनरल कैटेगरी स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं, उन्हें विक्टिम नहीं माना जाएगा। जेंडर के केस में रूल्स कहते हैं मेल फीमेल थर्ड जेंडर सभी डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन कास्ट के केस में सिर्फ एससी एसटी ओबीसी ही विक्टिम हो सकते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई? क्यों दोस्तों, आप सोचो, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सिर्फ जनरल वालों के लिए? अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि फॉल्स कंप्लेंट्स का कोई पेनल्टी नहीं। ड्राफ्ट में फॉल्स कंप्लेंट के लिए फाइन या सस्पेंशन था, लेकिन जो फाइनल रूल्स में जो फाइनल रूल्स हमारे पास आए उसमें वो रूल्स हटा दिए गए। मतलब ड्राफ्ट में होने के बावजूद फाइनल रूल्स में से हटा दिया गया। मतलब कोई भी फॉल्स एलिगेशन लगा सकता है और अक्यूज स्टूडेंट के करियर, रेपुटेशन, मेंटल हेल्थ सब खत्म, बट कंप्लेंट का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं। तीसरी प्रॉब्लम है इक्विटी। इक्विटी कमेटीज में बाइस। मतलब कमेटी में एस सी एस टी ओबीसी रिप्रेजेंटेटिव मैंडेटरी हैं,
पर जनरल कैटेगरी का कोई मेंबर नहीं। ये कैसे फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? अगली प्रॉब्लम है 24 आवर का प्रेशर। अब 24 आवर्स में मतलब 24 घंटे में डिसीजन, 15 दिन में रिपोर्ट, इतनी जल्दी में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? कॉम्प्लेक्स केसेस में एविडेंस कलेक्ट करने के लिए टाइम चाहिए, बट ये स्पीड ड्रिवन प्रोसेस फियर क्रिएट करेगी। सोशल मीडिया पर जनरल स्टूडेंट का गुस्सा देखो। वो लोग कह रहे हैं यूजीसी स्टूडेंट हैज मेड अस क्रिमिनल बिफोर कमिट एनी सुसाइड। बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे करके स्टूडेंट्स ने डाले हुए हैं। दोस्तों ये स्टूडेंट के गुस्से में नहीं है विदाउट रीजन। दोस्तों ये स्टूडेंट गुस्से में नहीं है विदाउट रीजन। ये एक बहुत ही बड़ा कॉज है जनरल स्टूडेंट्स के लिए। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं SC ST केस जो है हमारे, जो फॉल्स केसेस हैं 95% का स्टैटिस्टिक्स। ये क्या कहता है, ये स्टेट्स क्या कहते हैं 95% के? अब आते हैं जो सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है, SC ST एक्ट के फॉल्स केसेस। शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स ये कहती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा जो है वो ये कहता है कि अराउंड 70 to 95% SC ST एक्ट केसेस एंड इन एक्विटल, राइट, मीन्स कि वो एक फॉल्स एलिगेशन के बेस पे जाके खत्म हो जाते हैं। 2016 का डेटा देखें हम लोग, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 9.49% केसेस फॉल्स पाए गए। कोर्ट का डेटा देखें तो कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.67% से 2% है। कई रीजंस में। रिसेंट केस की बात करें, कई सारे केस हैं, इसमें एक केस मध्य प्रदेश का था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जनवरी 2025 में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कंसर्न रेज किया, SC ST एक्ट का मैसिव मिसयूज हो रहा है। उन्होंने कहा, मैनी मिडलमैन ट्रैप इनोसेंट पीपल टू गेट कंपनसेशन। एक केस लखनऊ में था, लखनऊ कोर्ट ने 2025 में कहा एक वुमेन को 3 साल जेल की सजा दी गई फॉल्स SC ST कंप्लेंट के लिए। कोर्ट ने कहा सच फॉल्स केसेस आर ऑन द राइज। ऐसे अलीगढ़ में भी हुआ, इलाहाबाद कोर्ट में भी हुआ, ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं पिछले कुछ समय में। तो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स क्या है इस चीज पे? 2025 में फॉर्मर CJI BR गवाई ने कहा, एक्ट कैन नॉट बी वेपनाइज टू सेटल पर्सनल स्कोर्स। वाई फॉल्स केसेस? फिर मतलब फॉल्स केसेस हो क्यों रहे हैं, इस चीज को चलो जानते हैं दोस्तों। फॉल्स केसेस किस लिए हो रहे हैं? कंपनसेशन का ग्रीड। मीन्स कि जो SC ST एक्ट में कंपनसेशन प्रोविजन है वो इनको मिलता है। प्रोविजनल वेंडेटा मीन्स प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पर्सनल एनिमिटी, मतलब किसी का कोई अपना आपसी झगड़ा है, उस चीज के लिए भी ये इसका मिस यूज करते हैं। लीगल वेपन केसेस में एडवांटेज लेने के लिए। नो फियर ऑफ पनिशमेंट, फॉल्स कंप्लेंट्स का कोई कॉस्ट ही नहीं है, मतलब तुम फॉल्स कंप्लेंट करो, तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे केस कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, अगर 95% केसेस फॉल्स हैं तो यूजीसी रूल्स में फॉल्स कंप्लेंट के लिए सेफगार्ड क्यों नहीं है? ये ओवरसाइट है दोस्तों या डिजाइन का कोई फ्लॉ है? मतलब ये कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अब हम अगले सेक्शन में ये जानते हैं कि भारत में ब्रेन ड्रेन एंड इंडिया की ग्रोथ पर इसका क्या असर होता है, राइट। अब बात करते हैं सबसे पेनफुल टॉपिक की, इंडिया का ब्रेन ड्रेन। मतलब अब जो शॉकिंग डेटा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो ये है कि 2022 में 7.5 लाख लोग इंडिया से बाहर गए पढ़ने के लिए, और 2023 में भी ये डेटा 7.5 ही रहा। लेकिन सबसे शॉकिंग ये कि 2025 में आके डेटा बढ़ के 18 लाख हो गया। मतलब 2025 में 18 लाख बच्चे भारत से बाहर गए पढ़ाई करने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, जिसमें जो टॉप स्कॉलर थे, IIT एंट्रेंस टॉप एग्जाम जो होता है, IIT एंट्रेंस का एग्जाम जो होता है, जिसमें से 1,000 बच्चों में से 36% बच्चे माइग्रेट करके चले गए हैं, राइट। तो इतने ब्रिलियंट बच्चे हमारे देश से बाहर जाके पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो उस देश का फायदा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहीं रुक जाते हैं। अब इससे भारत को फाइनेंशियल लॉस भी है। फाइनेंशियल लॉस क्या है कि 2024 तक इंडिया ने 85 बिलियन स्पेंड किया फॉरेन एजुकेशन पर। ये पैसा इंडिया से बाहर ही तो गया, कोई अपने देश में इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई ना। वाई आर दे लिविंग? अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग जा क्यों रहे हैं? जनरल कैटेगरी स्टूडेंट ओपनली बोल रहे हैं, मुझे इंडिया में 98% पर भी सीट नहीं मिली। रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट 65% पर मिल गई। अब मैं कनाडा जा रहा हूँ। ये सारी चीजें, ये सारी बातें जनरल कैटेगरी वाले बच्चे बोलते हैं, जो कि सही भी है। अब तुम मेहनत कर रहे हो, अब इतने मार्क्स लाने के लिए तुम भी वही मेहनत कर रहे हो, अब वो भी वही मेहनत कर रहे हैं, राइट। अब वो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है डिफॉल्ट,
प्रॉब्लम है कि तुम स्कोर नहीं कर पा रहे हो, राइट। अब हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो पड़ेगा इस चीज का भारत के ऊपर, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, टैलेंट लॉस। इंडिया के बेस्ट ब्रेन अब्रॉड जा रहे हैं, ये हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है। इकोनॉमिक लॉस, मतलब 85 बिलियन एनुअली हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यूसली हो ही रहा है। इनोवेशन गैप, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट सफर कर रहा है। रिवर्स ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है, वो वापस नहीं आ रहा है, वहां पे अच्छी जॉब मिल रही है, वहीं पे सेटल हो रहा है। स्टेट्स ये भी कहते हैं कि इंडिया ने एक्सपोर्ट करा है 3.12 मिलियन हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट्स को, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। ये ग्लोबल शेयर का 65% है, जिसमें बच्चे जाते हैं यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब ये बताएं आप, ये सोचिए, जो स्टूडेंट इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर ले जा सकते हैं, वो अब दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी बिल्ड कर रहे हैं। ये तो हमारा ही नुकसान है, और ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। यूजीसी जैसे रूल्स के बाद और भी ज्यादा स्टूडेंट एग्जिट प्लान बना रहे हैं। अब इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड वेस्ट हो रहा है। अब नए सेक्शन पे चलते हैं दोस्तों, विच इज बीजेपी पर पॉलिटिकल असर और 2026 के इलेक्शंस पर इस चीज का असर। अब आता है पॉलिटिकल एंगल। बीजेपी के 2026 इलेक्शन पर क्या असर होगा। वोटर एंगर, जनरल कैटेगरी वोटर्स जो ट्रेडिशनली बीजेपी का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक थे, अब ओपनली फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं कि अपर कास्ट वोटर्स एंग्री हैं, कास्ट सेंसस पर बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे आ रही है। अब बीजेपी डिलेमा में है। डिलेमा क्या है कि बीजेपी का वोट बैंक है जो कि एससी, एसटी, ओबीसी कंबाइंड एक ह्यूज नंबर बनता है। जनरल कैटेगरी अलाइनेशन कोर सपोर्टर अपसेट हैं, जो कि बीजेपी के कोर सपोर्टर थे काफी टाइम से। अपोजिशन का वेपन, अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये इशू को यूज करेगा, जो कि हम जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं उनको अपने अंडर लाने के लिए। अब इलेक्टोरल इम्पैक्ट प्रिडिक्शंस क्या हो सकते हैं। दिल्ली इलेक्शंस की बात करें, फरवरी 2025 में क्या हुआ, जनरल कैटेगरी वोटर्स की साइलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल सकती है, और मिली भी। स्टेट इलेक्शंस 2026 में क्या हुआ, यूपी, बिहार जैसे स्टेट में जनरल कैटेगरी वोटर्स क्रूशियल है। लोकसभा 2029 में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सीरियस हो सकता है। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे का रिस्पॉन्स, उन्होंने डिफेंड करते हुए कहा 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मोदी गवर्नमेंट ने दिया, रूल्स आर्टिकल 14 कंप्लाइन है। बट ग्राउंड रियलिटी अलग है दोस्तों। अपोजिशन का स्टांस क्या है उसको डिस्कस करते हैं। कांग्रेस कहता है कास्ट सेंसस के फेवर में रिजर्वेशन बढ़ाने की बात। टीएमसी कहता है ओबीसी कैटेगराइजेशन पर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। रीजनल पार्टीज अपने अपने कास्ट वोट बैंक सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, जनरल कैटेगरी स्पेशली यूथ फील बेटरेड, राइट। उनको धोखा फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि यार हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है। उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर दिख रहा है, बट पोलिंग बूथ पर क्या होगा ये देखना होगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहे हैं अगर बीजेपी ने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो 2026 से 2019 में सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब दोस्तों, ये सारी चीज हमने डिस्कस करी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और गवर्नमेंट का इंस्टेंस या गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होना चाहिए इस चीज पे। तो व्हाट शुड बी डन, राइट। तो पहला है सिमेट्रिकल सेफ गार्ड, मतलब फॉल्स कंप्लेंट के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, या जनरल कैटेगरी भी विक्टिम हो सकती है, ये एक्सेप्ट करो। इक्विटी कमेटीज में बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि ओबीसी, एसटी और जन ओबीसी, एसटी और एससी वालों को ही इक्विटी कमेटीज के अंदर मत डालो, जनरल वालों को भी डालो, ताकि एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन बन सके। ड्यू प्रोसेस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टाइम हो, क्लियर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हो, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ओवरसाइट हो। तीसरा, मेरिट प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये होनी चाहिए। क्रीमी लेयर कंसेप्ट स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो। हमारी भारत की क्रीमी लेयर तो बाहर जा रही है, तो भारत में जो लोग रह रहे हैं वो तो सेकेंड लेयर, क्रीमी से नीचे वाली लेयर है, राइट। और इकोनॉमिक क्राइटेरिया यूज करो, प्योर कास्ट बेस्ड नहीं। लग रहा है कि हाँ, ये एससी एसटी कास्ट के बंदे हैं, ओबीसी कास्ट के लोग हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, अब उनकी फैमिली अच्छे से सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो चीज को भी देखना चाहिए। गवर्नमेंट का करंट करंट स्टैंड क्या होना चाहिए। यूजीसी चेयरमैन विनीत जोशी, नो ऑफिशियल स्टेटमेंट येट। इनका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। फॉर्मर यूजीसी चेयरमैन डिफेंडिंग कर रहे हैं
डिफेंड करें रूल्स को, जो भी रूल्स नए हैं उनके बारे में ही बोल रहे हैं, उनके साथ ही लगे हुए हैं कि हाँ ये सही है, ये सही है। लॉयर विराग गुप्ता, गवर्नमेंट कैन अमेंड और विड्रॉ रूल्स, वो बोल रहे हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट को चेंज करने चाहिए या फिर रूल हटा लेने चाहिए। पब्लिक प्रेशर क्या है? ईमेल कम ईमेल कैंपेन्स रनिंग, अब ईमेल कैंपेन्स भी चल रही हैं, बहुत आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे हैशटैग चल रहे हैं, इसमें से एक सबसे बड़ा हैशटैग ये चला, हैशटैग रोल बैक यूजीसी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, सोशल मीडिया ट्रेंड यही चल रहा है, इस चीज को ही वापस हटाने के लिए बातचीत बातें चल रही हैं। लीगल चैलेंजेस एक्सपेक्टेड है भाई, अब ये चीज गलत तरीके से यूज करेंगे तो लीगल चैलेंजेस होंगे ही होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब आप ये चीज कर सकते हो, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि अवेयरनेस फैले लोगों के बीच में। ईमेल यूजीसी को करो, एजुकेशन मिनिस्ट्री को करो, उनको समझाओ कि दिस शुड नॉट बी डन, राइट? देयर पीपल हु डिजर्व बेटर, राइट? साइन करो पेटिशन, डिमांड करो अमेंडमेंट्स की, स्टे पीसफुल बट वोकल। रिमेंबर दोस्तों, इक्वलिटी तब होती है जब सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिले, ना कि एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करके दूसरे को परज्यूम गिल्टी बना दो, राइट? तो थैंक यू दोस्तों, ये मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच कंटेंट। कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना, बट रिस्पेक्टफुली, बिकॉज मैं भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट? और हाँ, हैशटैग रोल बैक यूजीसी को सपोर्ट करते करो या नहीं, वो भी बताओ, आप मुझे टेक्स्ट कमेंट में सब लिख के बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।